Hello, this is Jyoti Dikshit. Good morning to all of you, and I welcome to all on my YouTube channel Shakti Academy 2.0. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य उत्तरकाल और गुप्त पूर्व काल के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो स्टार्ट करते हैं सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ. तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट का क्या नाम था? बृहद्रथ था. बृहद्रथ की हत्या किसने की और शिशुनाग वंश की स्थापना 1885 ईसा पूर्व में किसने की थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में. ठीक है, तो 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ, माफ़ी चाहेंगे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बृहद्रथ की राजकीय सेवा में किस पद पर आसीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य सम्राट बृहद्रथ जो जिसकी हत्या इसने कर दी थी, तो उसकी राजकीय सेवा में ये जो है उसका सेनापति था. ठीक है, तो ये मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था. कौन सेनापति था? पुष्यमित्र शुंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना. कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो ये करी है वासुदेव ने. ठीक है, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंध्र सातवाहन या सातवाहन भी कह सकते हैं. तो इस वंश की स्थापना की थी सिमुक ने. ठीक है, सिमुक ने स्थापना इसकी की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कठियावाड़ के रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है. ठीक है, कठियावाड़ के रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना की थी विम कटफिशस ने. ठीक है, विम कटफिशस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो शीशे के सिक्के किसने जारी किए? स्ट्रेटो सेकेंड ने. स्ट्रेटो सेकेंड ने एक जो कि इंडो ग्रीक शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन ने. ठीक है, रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार कराया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया? यानी कि सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में किसने जारी किया? तो कुषाण शासकों ने जारी किया. ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण शासकों ने किए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो जो कुषाण शासक कनिष्क था उसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था 78 एडी में. ठीक है, तो 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन थे और अश्वघोष थे. ठीक है, वसुमित्र थे. तो ये इनके समकालीन थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है?
तो कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह किस संग्रहालय में सबसे ज़्यादा है? तो ये है मथुरा संग्रहालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कुषाण नेता ये कनिष्क था, जो कि जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गांधार शैली यानी कि मूर्ति कला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? तो मूर्ति कला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? तो ये है भारत और ग्रीक यानी कि इंडो यूनानी शैली का मिश्रण है गांधार मूर्तिकला की गांधार शैली में। ठीक है, किसका है मिश्रण? तो ये इंडो यूनानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, और जिसे पेशावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये थे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये कनिष्क के थे। ठीक है, कनिष्क के ये राज्य चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने प्रारंभ कराया? तो रेशम मार्ग जो है तो उसका प्रारंभ जो है कनिष्क ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव यानी कि भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो किसने ये प्रथा स्टार्ट करी? तो सातवाहन शासकों ने ये प्रथा आरंभ की, भूमि अनुदान की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो मिनांडर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा थी इनकी राजधानी शुंग शासकों की। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है जैसे कि एक तरफ राजधानी होंगी और दूसरी तरफ वंश का नाम होगा। ठीक है, तो उसमें मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश मगध पर किसका शासन था? यानी कि किस वंश का शासक था? तो ये कर्ण वंश का शासक था शुंग वंश के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति शुंग वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये प्रतिष्ठान में, जिसे पैठन भी कहा जाता है, पैठन भी कहा जाता था और इसे प्रतिष्ठान भी कहा जाता। ठीक है, तो सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये बनाई प्रतिष्ठान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के शासक थे। ठीक। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, काव्य शैली का प्रयोग किसमें किया गया सबसे पहले? तो ये जो है शक राजा थे रुद्रदामन, और इनका जो गिरनार अभिलेख था वहाँ पे इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसकी जानकारी मिलती है अयोध्या लेख से। ठीक है, अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है।
कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कर्ण वंश का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था, तो ये सातवाहन का था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली राज्य था वो था मौर्य, और उसके बाद जो हुआ है वो था सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो ये पान चाऊ ने एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो बैराट से प्राप्त हुए हैं। बैराट से इनके मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली, तो ये कुषाण के समय में फली फूली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान में जो बामियान है वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गांधार कला शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कार्यक्रम क्या, यानी कि पहले किसका हुआ फिर उसके बाद, तो पहले हुआ यूनानी लोगों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण आए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ है पीसीएस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, इसमें सबसे लंबी सूची इसमें मिलती है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो ये पहले थी इनकी अमरावती राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, एका ब्राह्मण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, तो श्री पर्वती किसे कहा गया है, तो ये इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनका जो नाम है ये हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई, तो प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति ठीक थी, उसके बाद में जो बाल विवाह की प्रथा स्टार्ट हुई वो ये कुषाण काल में हुई थी। ठीक है, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व से। 57 या 58, कहीं 58 भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो ये कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन नगरों का उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में मिलता है, तो कनिष्क का जो रबतक अभिलेख है उसमें किन किन नगरों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि किस नगर का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो साकेत का मिलता है उल्लेख रबतक अभिलेख में कनिष्क के, कौशाम्बी का मिलता है, पाटलिपुत्र का मिलता है और श्री चंपा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
चंदेलों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी थी महोबा में। ठीक है, महोबा में चंदेलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की शक्ति स्थिर होने के बाद किस वंश ने अपना राज्य स्थापित किया? तो सातवाहन वंश के बाद जो है वाकाटक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो वाकाटक वंश सातवाहन वंश के बाद आया। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।